हमारी कीमत जो है वो हीरे जैसी है, पर वो खूबसूरती सिर्फ तभी दिखाई देती है जब हम अपने जीवन की तकलीफों को घिसते घिसते सह लेते हैं। नमस्कार, शर्मा टेक्निकल में आपका बहुत 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 स्वागत है। फटाफट से जाकर रील वील देख लिया करो, शॉर्ट वॉट देख लिया करो भैया। अब यार ये तो बात वहाँ बोलने वाली कि भैया रील देख ले तो वीडियो भी देख लिया करो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप नहीं देखे तो वो भी देख सकते हो। तो बड़ी खबर आ गई थी आधी रात को ही। ये बड़ी खबर नेपाल वालों के लिए थी और इंडिया वालों के लिए भी थी, क्योंकि भैया इंडिया वालों की वीडियो नेपाल वाले भी तो देखते हैं, उनका भी तो रीच कम हो गया होगा ना थोड़े दिन में। तो नेपाल ने फाइनली जो है वो जनता के बहिष्कार ने, क्रांतिकारी बवंडर ने जो नेपाल में आया था, उसके बाद में सरकार ने जो है वो सोशल मीडिया बैन हटा दिया है। वो बोलते हैं कोई बात नहीं, बैन पहले हटा दो, रजिस्टर हम बाद में कर लेंगे, यानी कि मामू तू लेट जा, फॉर्म अपन बाद में भर लेंगे। और साथ ही साथ वहाँ के पीएम ने भी जो है वो इस्तीफा दे दिया। ऐसी मैंने जो खबरें सुनी है, सही है या नहीं पता नहीं, लेकिन अब चाइना वाले का क्या होगा, क्योंकि उनके पीएम नए नए बनते ही चाइना पहुंच गए थे, जबकि हमेशा से रिवाज रहा है कि जब भी नेपाल में कोई नया पीएम बनता है तो पहले इंडिया में आता है धूप लगाने के लिए। इस बार वो चाइना चला गया तो देखो क्या हो गया। ठीक है, तो सोशल मीडिया की जो बात है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब कि नेपाल ने ही बैन किया है, बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको जो है बैन किया है। चाइना ने जो है 2009 से बैन कर रखा है और अपनी लोकल ऐप चलाते हैं। रशिया ने भी बैन कर रखा है क्योंकि उनके सैंक्शन लगा दिए थे। ईरान के अंदर भी ये सारी चीज़ें बैन है। तुर्की ने भी बहुत टाइम तक जो है वो यूट्यूब वगैरह को बैन रखा था। इवन पाकिस्तान ने भी जो है 2012 से 2021 तक यूट्यूब को और बाकी चीज़ों को बैन रखा था, अश्लीलता और धार्मिक उस चीज़ के चक्कर में। लेकिन बाद में ग्लैमर सब जगह पहुँच ही गया और सब कुछ जो है वो खोल दिया। लेकिन चाइना में जो है वो कुछ का कुछ ही चलता रहता है। मैं चाइना में था कुछ दिन के लिए 2017 में, तो ज़बरदस्ती मेरे क्रोम के अंदर भी कुछ ना कुछ जो है वो ज़बरदस्ती वो भेजने की कोशिश करते थे। हालांकि मैं जो है वो उनका लोकल वाईफाई यूज़ करता था, तब होता था ऐसा। जैसे ही मैंने वाईफाई बंद किया ये सब पॉपअप स्पैम जो है वो नहीं आते थे। तो नेपाल वालों खुश जाओ, अब आप हमारी वीडियो देख सकते हो, आपका बैन हट गया है। लेकिन जो मेन रीज़न था वो ये था कि काफ़ी करप्शन था गवर्नमेंट के अंदर, करप्शन के खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे थे, सोशल मीडिया पर बात कर रहे थे, इसलिए उसको जो है वो बैन कर दिया गया था। ऐसा ही होता है साहब, इंडिया में भी ऐसा ही होता है। लेकिन बस बोल देते हैं कि साहब पेपर है इसलिए हम जो है वो नेट बंद करें। राजस्थान में पहले ऐसा बहुत होता था, जिस दिन पेपर होता था भाई साहब नेट बंद। लेकिन अब जो सरकार चेंज हो गई है और सरकार ने भी बोल दिया, कोर्ट ने भी बोल दिया है कि भैया नेट बंद नहीं होगा, पेपर करा लो तुम चाहे किसी का भी, नेट बंद नहीं होना चाहिए अब। तो ये कहानी है। अब आइए चेतावनी यहाँ पर इंडियन की साइबर एजेंसी की तरफ से कि अगर आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं लैपटॉप में, मैक में, फ़ोन में, किसी में भी, तो भैया अपडेट कर लो, क्योंकि वहाँ पर जो है वो साइबर अटैक का खतरा हो रहा है। नहीं तो आपका डेटा जो है वो चला जाएगा, बैंक के पासवर्ड फलाना ढिमकाना सब चला जाएगा और आपकी सिम क्लोनिंग भी जो है वो पॉसिबल हो सकती है। इसीलिए तुरंत अभी के अभी जाओ, वीडियो बाद में देख लेना, पहले जाओ क्रोम को अपडेट करो। हाँ, तीसरी खबर यहाँ पर है जियो की तरफ से। जियो ने दिवाली का बड़ा गिफ्ट दे दिया। हालांकि कहने को गिफ्ट है, लेकिन ये टेक्नोलॉजिकल अपडेट है जो जियो करना ही चाहिए। अगर उन्होंने पैसे बढ़ाया तो भैया अपडेट तो देंगे 250 का 300 कर दिया तो भैया ये तो बनता ही कोई गिफ्ट नहीं है। गिफ्ट वो होता कि भैया 350 का प्लान ले लो 50% ऑफ के अंदर। लेकिन अब ऐसे गिफ्ट हमको देने पड़ते हैं उनकी फैमिली के लिए। तो कहानी यहाँ पर यह है कि अगर आप VONR नाम की एक सर्विस को जो है वो अनेबल कर दिया है। VONR का मतलब होता है वॉइस ओवर न्यू रेडियो। नेशनल रोमिंग नहीं है, हम NR को हमेशा से नेशनल रोमिंग या IR को इंटरनेशनल रोमिंग समझते हैं, लेकिन NR मतलब न्यू रेडियो। तो अगर आप एक 5G फ़ोन यूज़ करते हैं, 5G की सर्विस यूज़ करते हैं, 5G का सिम यूज़ करते हैं, तो अपने मोबाइल में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा VONR का अनेबल कर दीजिए। इसके बाद में क्या होगा, आप कॉल जो है वो तुरंत माइक्रो नैनो सेकंड में जो कनेक्ट हो जाएगी और तुरंत सामने वाले के फ़ोन पर बच जाएगी। मैंने टेस्टिंग करी है, हालांकि मैं दिखा नहीं सकता हूँ कि नंबर विजिबल है, लेकिन मैंने अपने घर पर टेस्ट करके देख लिया है। साथ ही साथ आपको डेटा का जो स्पीड है, 5G का जो स्पीड डाउनलोड अपलोड का, वो भी थोड़ा बेहतर यहाँ पे मिलेगा और कॉल जो है वो कॉल क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, कॉल ड्रॉप नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं, तो आप भी जाइए टेस्ट कर लीजिए। और ये एयरटेल वालों के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जब मैं अपने आईफोन में जाता हूँ, वहाँ जाके देखता हूँ, तो वो कहता है कि आप जो है वो नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क पे हो, आपको स्टैंड अलोन नेटवर्क चाहिए जो कि ट्रू 5G है जियो का। एयरटेल का जो है वो नकली वाला 5G है। मतलब उन्होंने 4G को ही ठोक पीट के जो है 5G बना दिया है। मतलब एक चीज़ चेंज करी, एक चीज़ वो करी, लेकिन जियो ने जीरो से नया का नया 5G नेटवर्क बिछाया था। इसीलिए सालों तक जियो की 4G स्पीड जो है वो नहीं आती, तो हम गालियाँ निकालते थे, स्पीड तो आती नहीं है, पैसे लेते रहते हैं। और अगली खबर है कि भैया टिकटॉक इंडिया में वापस नहीं आने वाला है। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि आ रहा है उस पर बात करो, तो नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हमको टिकटॉक ने कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं दिया है। और यहाँ पर बात यह है कि जो एक बार मर जाता है वो जिंदा नहीं होता, सिर्फ कुछ केसेस के अंदर जहाँ पे उसको ढक 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 झटके दे के जिंदा कर लेते हैं वापस, उसके अलावा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो टिकटॉक स्वर्ग से धार चुका है, अब नहीं आने वाला है। स्वर्ग मतलब नेपाल नहीं, मतलब चाइना अपने देश स्वदेश। जैसा मैं कह रहा हूँ आपको कि अब स्मार्टफोन जो है वो बड़ी बैटरी के साथ में आएंगे, और बड़ी बैटरी अब जो है वो सिलिकॉन आयन या सिलिकॉन लिथियम आयन वाली नहीं, अब जो है वो सिलिकॉन कार्बन वाली जो है वो नई बैटरीज जो है वो आ गई हैं, जो कि बहुत ही लाइट वेट होती है।
अभी ग्रेफीन को आने में और कुछ साल लगेंगे, 5-10 साल, लेकिन अभी सिलिकॉन कार्बन वाली बैटरीज आ गई हैं जो कि बहुत ही लाइट वेट होती हैं। तो वन प्लस के 2 फोन आएंगे 8000 mAh और 9000 mAh से ज़्यादा वाली बैटरी के साथ में। ये एक भाई ने जो है वो लीक करके दिखा दिया है। सोनी एरिक्सन के अगर आप फैन थे मेरी तरह, जी हाँ, मैं जो है वो 2009 से लेकर 2014 तक जो है सोनी एरिक्सन बहुत यूज़ किया, क्योंकि म्यूज़िक क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगती थी और मुझे गाने सुनने का बड़ा शौक था, अभी भी है। उनका वॉकमैन आया करता था, लेकिन अभी जो है सोनी एरिक्सन इंडिया में विलुप्त हो चुका है, क्योंकि उन्होंने जो है वो इनोवेशन पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ जो है वो अपने कैमरा और गर्मी पे ही ध्यान दिया। सोनी जो है एक जापानीज़ कंपनी है, आज भी कैमरा बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन स्मार्टफोन इतने अच्छे नहीं बनाती है। फिर भी ये उनका एक नया फ़ोन है, इसका लीक आया है। मोस्टली जापान में बिकते हैं ये सारे फ़ोन, इंडिया में नहीं बिकते हैं। तो अगर आज भी कोई सोनी एरिक्सन का फ़ैन है तो कमेंट करके बताना। सोनी एरिक्सन का, सोनी एक्सपीरिया की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। एक्सपीरिया ने सोनी को ले डूबा, इसके अलावा चाइना लोगों ने भी ले डूबा है। अगर आप एक सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज़ के बहुत बड़े फ़ैन हैं, अगर आप S23, 24, 25 यूज़ करते हैं, तो आपके लिए खबर है कि 26 नया आ गया है। और फ़ोन का डिज़ाइन देख के आपको लगेगा कि भैया ये तो क्यूटी फ़ोन है, मुझे ही लेना है। क्यों? क्योंकि एक बिल्ली की फोटो दिखा रखी है, क्यूटी लग रही है बहुत सारी, और बहुत ज़्यादा पिंक कर रखा है कलर के अंदर। लेकिन डिज़ाइन ऐसा है, अल्ट्रा का है, प्लस का है और नॉर्मल का, तो 3 तरह के फ़ोन जो है वो आ सकते हैं। बेजल्स यहाँ पर काफ़ी पतले हैं फर्स्ट लुक के अंदर, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है जी, बस यही कहानी है यहाँ पर सैमसंग के गैलेक्सी S26 सीरीज़ के लिए। Xiaomi का 15T, जी हाँ 15T के बारे में बताया था, ये जो है वो जल्दी लॉन्च होने वाला है 09/14 को, 9/24 यानी कि सितंबर 24 को। कैलेंडर में मार्क कर लो। वैसे भी ऐसे महंगे फ़ोन हम नहीं लेते हैं, हम 15-20 हज़ार वाले फ़ोन लेते हैं चाइना कंपनी के। इससे महंगे जाना तो हम सैमसंग या एप्पल में जाएंगे ना, वन प्लस में क्यों जाएँ, नथिंग में क्यों जाएँ, फलाना डिमकाना, ओप्पो में क्यों जाएँ। रियलमी का भी एक नया फ़ोन आने वाला है, GT सीरीज़ का, GT8 और GT Pro। इसका जो कैमरा का आइलैंड है, जी हाँ पीछे वाला कैमरा का जो बम्ब है उसको आइलैंड ही बोलते हैं। तो वो भी आप देख सकते हैं कि दो जो है वो सर्कुलर है और एक रेक्टेंगुलर कैमरा है, और 2 फ्लैश भी यहाँ पर जो है वो दी गई हैं। तो इसमें जो है आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। 200 के 2 कैमरा मिलेंगे, 2 में ज़्यादा मज़ा है, पता है ना आपको। 8000 mAh की बैटरी मिलेगी यहाँ पर। अब भैया रियलमी तो कर ही रहा है ये सब काम, तो वो देगा आपको 15000 mAh की बैटरी। नथिंग का कोई है फ़ैन तो बताना, लेकिन नथिंग का नाम ही नथिंग है, तो भैया उनके नथिंग ईयर 3 भी आ रहे हैं, तो देख लो उससे क्या है। और अब बात करते हैं मुद्दे की। तो भैया 9 सितंबर हो गई है, रात को 10:30 बजे जो है वो एप्पल का इवेंट शुरू हो जाएगा। तो जो लोग भी एप्पल के अंधभक्त हैं उनके लिए जहाँ पर जो है बता देता हूँ, पहले ही एप्पल 17, 17A, 17 प्लस और 17 प्रो और प्रो मैक्स, इनकी स्पेसिफिकेशन पहले ही आ गए हैं भैया। क्या आ गई है? पहले ही आ गई है। 6.3 इंच का, और जो प्रो मैक्स है वो 6.9 इंच की स्क्रीन यहाँ पर होने वाली है। डिस्प्ले आप देखते हैं, हालांकि सब कुछ चाइनीज़ में लिखा है, तो फोटो को यहाँ से स्क्रीनशॉट मारो, जेमिनी में डालो, उसको बोलो कन्वर्ट करके दे दे, तो वो दे देगी। फिर आप हिंदी मतलब इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मोस्टली यहाँ पर बात है कि 128 यहाँ पर बेस वेरिएंट होने वाला है और 1 TB तक जाने वाला है, और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी सब मक्खी मच्छर मुझे तो समझ में आ नहीं रहे हैं। 8 GB और 12 GB के मॉडल होने वाले हैं। तो प्रो वर्जन में आपको जो है 12 GB तक की रैम जो है मिल सकती है। A19 प्रो की चिपसेट है। बैटरी मैंने बताया था आपको कि लगभग 3600 से लेकर 5000 तक जाने वाली है, तो भी अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर बताया है। तो ये कोई कोरियन कंपनी है, उसने लीक कर दिया है पहले ही एप्पल की। एक्चुअली सैमसंग ने जानबूझ के लीक करवाया होगा कि भैया लीक कर दो इनकी स्पेसिफिकेशन आज ही, इनके इवेंट की ऐसे कर दो। सोचता है बहुत कुछ है इंडिया में, मतलब दुनिया वाले सोचते हैं कि यार उसकी बुराई करके मैं आगे बढ़ जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आगे बढ़ना है तो भैया खुद को ही मेहनत करनी पड़ती है, किसी दूसरे की बुराई करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। अरे वाह, ये तो बात होगी काम की, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप बने रहिए हमारे साथ और बोलते रहिए भारत माता की जय।